माही एक बहुत ही घमंडी और क्रूर स्वभाव वाली लड़की थी। माही के ससुराल में उसका पति राजन और ससुर पार्थ थे बस। माही के ससुर की तबीयत खराब रहती थी और उनकी टॉयलेट लीकेज हो जाती थी, तब भी उन्हें पता नहीं चलता था। एक दिन की बात है। ना जाने माँ आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। बस एक बीमार ससुर है और पति। तो अच्छा है ना बेटी, ससुर बीमार रहता है और पति काम पर। घर में तेरा राज, ना कोई बकबक ना कोई झिक झिक। बात तो आपकी सही है मम्मी, लेकिन ये बुड्ढे को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। दवा खिलाओ, पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, सारा काम करो, दिमाग खराब हो जाता है। प्रॉपर्टी भी तो उसकी तुझे ही मिलेगी ना। सो तो है। तभी माही के ससुर उसे आवाज लगाते हैं। माही बेटी, दवाई दे दे, मैं सो जाता हूँ, शरीर बहुत भारी लग रहा है। देखते नहीं मैं मम्मी से बात कर रही हूँ। शरीर भारी लग रही है इनको, भगवान उठा भी नहीं लेता कि हल्की हो जाए। हाँ, ये लो दवा और खा लो। इसके बाद ससुर दवा खा के सो जाते हैं। वहीं सोते सोते वो बिस्तर पर कब टॉयलेट कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। वहीं जब भी माही किसी काम से ससुर के कमरे में आती है तो वो देखती है कि उन्होंने बिस्तर गीला कर दिया है। ए बुड्ढे उठ, तुम्हें अकल है कि नहीं? बुढ़ापे में बिस्तर पर सूसू कर रहे हो। छी 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 छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बेचारे ससुर जी शर्म से कुछ कह ही नहीं पाते। अब इसको कौन साफ करेगा? तुम्हारी स्वर्गवासी बीवी। हाँ, पूरा बिस्तर गीला कर दिया। इसके बाद माही मुंह बनाकर बिस्तर को ले जाके धूप में डाल देती है और अपने काम में लग जाती है। वहीं शाम में, बहू थोड़ा बाहर टहला ला, घर में बंद हुए मेरा तो दम घुटने लगा है। तुम मर क्यों नहीं जाते? दम घुटता है तो। हाँ, ससुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब ये इमोशनल ड्रामा मत करो, चलो। फिर माही अपने ससुर को बाहर चलाने ले जाती है। तभी अचानक से उसके ससुर पैंट में ही सुसु कर देते हैं। ये देखकर आसपास के लोग उन पे हंसने लगते हैं। ये आदमी मेरी नाक कटाए बिना नहीं मानेगा। थोड़ा भी कंट्रोल नहीं है। मैं थक गई हूँ तुम्हारी इस प्रॉब्लम से। जब देखो तब बिस्तर में सूसू करना है, पैन गीली करनी है। आज तो आपको मैं वृद्धाश्रम छोड़कर ही आऊंगी। इसके बाद माही अपने ससुर को ओल्ड एज होम ले जाके छोड़ आती है। वहीं रजत की भी माही के सामने बोलती बंद हो जाती है, जिस कारण वो कुछ भी नहीं कर पाता। ससुर को ओल्ड एज होम छोड़ने के बाद माही बहुत खुश थी और कुछ दिन बहुत अच्छे से बीते। फिर एक दिन माही की माँ का कॉल आता है। माही बेटी, अपने आप को बचा ले। क्यों, क्या हुआ माँ? तेरी भाभी ने तेरे पापा को जहर दे दिया है, इनकी बीमारी से तक आके। ये सुन के माही रोने लगती है और बहुत परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो जल्दी से अपने घर पहुंचती है और राजन और माही उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं और उनके हॉस्पिटल का पूरा खर्चा उठाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। पापा, अब आप कैसे हैं? बेटा, तू ना होती तो मैं जिंदा ना होता। आजकल की बहुएं डायन होती हैं, डायन। सास ससुर को तो दुश्मन समझती हैं। बिल्कुल आपकी बेटी की तरह। ये सुनते ही माही और उसकी माँ को रियलाइज होता है कि उन्होंने पार्थ जी के साथ कितना गलत किया है। जिसके बाद माही जल्दी से ओल्ड एज होम जाके अपने ससुर जी से माफी मांगती है और उन्हें घर लेके आ जाती है और एक बच्चे की तरह उनकी देखभाल करती है और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती है। जिसके बाद कभी भी वो अपने ससुर जी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करती। देखा दोस्तों, जब तक इंसान के ऊपर बीतती नहीं है उसे समझ ही नहीं आता है। क्या आपके पास भी ऐसे लोग हैं? अगर हैं तो प्लीज उन्हें टैग कीजिए और स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए।